हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। सो इंटरनल ट्रेड में जाने से पहले थोड़ा बहुत हम रिवाइज करते हैं ट्रेड के बारे में, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ट्रेड होता क्या है। अगर हम ट्रेड की बात करेंगे, जब हम गुड्स बाई और सेल करते हैं विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, आप उसे ट्रेड कहते हैं। सो अगर हम डेफिनेशन पे जाए, then buying and selling of goods within the geographical boundaries of a country or outside the geographical boundaries of a country, that's what you call trade. अगर हम कोई भी goods या services within the country खरीदे या sell करें या outside country buy और sell करें, तो उसी को हम कहते हैं trade। और trade में हम वही चीज़ें बेचते हैं जो हमें ज़रूरत ना हो। In other words, कि अगर हमने let it be मैंने 1000 ACs लाए, तो मुझे 1000 AC ज़रूरत तो नहीं होंगे। मैंने क्यों ला रहा हूँ? मैंने इसलिए ला रहा हूँ ताकि मैं इन्हें बेच सकूँ और मैं अपना प्रॉफिट कमा सकूँ। सो दिस इज सिंपल व्हाट यू कॉल ट्रेड। ट्रेड में हम वही चीज़ बेचते हैं जो हमें ज़रूरत ना हो। ओके, नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ ट्रेड। जो टाइप्स ऑफ ट्रेड है वो दो तरह का है। द फर्स्ट वन इज़ इंटरनल एंड द सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नल ट्रेड। अगर हम इंटरनल ट्रेड की बात करें, जो इंटरनल ट्रेड होता है, ये इंटरनल ट्रेड होता है विद इन द कंट्री, जो कंट्री के अंदर अंदर हो। फॉर एग्जांपल, दिल्ली से मैंने गुड्स भेजे मुंबई, इट इज़ विद इन द इंडिया, इट्स कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। से आई लिव इन कश्मीर, मैंने श्रीनगर से बडगाम गुड्स भेजे, इट्स ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड वो होता है जो विद इन द कंट्री हो। और व्हेन यू टॉक ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड, यहां पे इन्वॉल्व होता है दो कंट्रीज। अगर इंडिया गुड्स भेजेगा चाइना, इट्स कॉल्ड एक्सटर्नल। इंडिया गुड्स भेजेगा अमेरिका, इट्स कॉल्ड एक्सटर्नल। सो यू कैन कंक्लूड इट, जो कोई भी ट्रेड विद इन द कंट्री हो उसे कहते हैं इंटरनल, और जो कोई भी ट्रेड आउटसाइड कंट्री में इन्वॉल्व हो उसे आप कहते हैं एक्सटर्नल। ओके, नाउ लेट्स टॉक ऑफ इंटरनल ट्रेड, जो कि आपने पढ़ा। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अगर मैंने राजस्थान से गुड्स लाए, राजस्थान से मध्य प्रदेश, सो इट्स कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। महाराष्ट्र से कर्नाटका, इट्स कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, अगर राजस्थान में ही गुड्स लाए और खरीदे, इट्स ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। ओके, so this is the definition. So buying and selling of goods within the geographical boundaries of a country is called internal trade, जो कि आपने पढ़ा है। Now the next one is types of internal trade। जो internal trade है, इसके types क्या है? अगर हम internal trade के types हम देखेंगे तो ये usually दो तरह का है। The first one is wholesale trade and the second one is retail trade। wholesale trade और retail trade, आपने टर्म सुनी होगी, wholesaler and the retailer। होलसेलर गुड्स खरीदता है मैन्युफैक्चरर से और बेचता है रिटेलर को। तो हम ये कह सकते हैं कि होलसेलर जो है ये गुड्स लाता है लार्ज क्वांटिटीज़ में, और जो रिटेलर है, जो कि आपने शॉपकीपर देखा होगा, ठीक है, वो गुड्स लाता है स्मॉलर क्वांटिटीज़ में, वो भी ज़्यादा लाता है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप होलसेल के साथ इसे कंपेयर करेंगे तो ये कम गुड्स लाता है होलसेलर से। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक ऑफ मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि प्रोड्यूसर वो होता है जो गुड्स बनाता है। अगर हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं, द पर्सन हु प्रोड्यूसेस गुड्स या द पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स, वो इंसान जो गुड्स बनाता है उसे आप कहते हैं प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं आप उसे? प्रोड्यूसर। वो इंसान जो गुड्स बनाता है उसे आप कहते हैं प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर जो है ये किसे बेचता है? ये बेचता है होलसेलर को। प्रोड्यूसर किसे बेचेगा? ये बेचता है होलसेलर को। सो वी कैन से दैट, और होलसेलर किसे बेचता है? रिटेलर को। और ये होलसेलर जो है ना, इट इज़ अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। अगर आप यहाँ पे देखिए, ये प्रोड्यूसर जो है ये लिंक है किन के दरमियान? ये होलसेलर लिंक है किस किस के दरमियान? ये लिंक है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर के दरमियान। ओके, ये जो रिटेलर है ये डायरेक्ट किसे बेचता है? ये डायरेक्ट बेचता है हमें, that's consumer। now we can say that this retailer, ये जो ये retailer है, it is a link between this wholesaler and consumer। okay, so usually जो मैंने आपको wholesale trade और retail trade पहले ही पढ़ाया है। अगर wholesale trade की हम बात करेंगे, when goods are bought and sold in large quantities, it's called wholesale trade, and when goods are bought and sold in smaller quantities comparatively, तो उसे आप कहते हैं रिटेल ट्रेड।
क्या कहते हैं आप उसे, रिटेल ट्रेड। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि ये जो होलसेलर है, इट इज़ अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, और ये रिटेलर है, इट इज़ अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। ओके, नाउ यहाँ पे हम देखते हैं अब टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, जो कि हमारा मेन टॉपिक आज का है। इससे पहले हमने वो पढ़ा था पहले ही यूनिट 1 में। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स कॉल्ड टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। रिटेलर्स मीन्स जो आपने शॉपकीपर्स देखे हैं ना, उनके टाइप्स हमें बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलो हम शुरू करते हैं रिटेलर्स, टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। सबसे पहले इटिनेरेंट रिटेलर्स एंड द सेकंड वन इज फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। जो रिटेलर्स है वो दो तरह के होते हैं। जो पहला है उन्हें कहते हैं इटिनेरेंट रिटेलर्स, और जो दूसरा है उसे हम कहते हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। अगर आप लफ्जी मतलब देखेंगे ना इसका, इटिनेरेंट, इसका मतलब वो है जिसका शॉप है नहीं। इटिनेरेंट रिटेलर्स वो रिटेलर्स होते हैं जिनका अपना शॉप नहीं होता, ठीक है। सो लेट्स डिफाइन इटिनेरेंट रिटेलर्स क्या होते हैं। हम कहेंगे द रिटेलर्स हु डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शॉप टू कैरी आउट देयर बिजनेस एक्टिविटीज। वो रिटेलर्स जिन्हें अपना शॉप नहीं है ताकि वो बिजनेस कर सके। वो रिटेलर्स जिन्हें अपना शॉप नहीं है ताकि वो बिजनेस कर सके, उन्हें हम कहते हैं बेटा इटिनेरेंट ट्रेडर्स या इटिनेरेंट रिटेलर्स। आई होप समझ आया होगा आपको, ठीक है। और they move from place to place carrying goods on their heads or on the back of animals in search of consumers। जब इनका अपना शॉप है नहीं तो ये करते क्या है, ये जो इनके गुड्स है या तो ऑन द बैक ऑफ एनिमल्स या ऑन द हेड, ये लेते हैं गुड्स और मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक, इन सर्च ऑफ कंज्यूमर्स। मतलब कि सेलर ही जाता है कंज्यूमर के पास, तो उन्हीं को आप कहते हैं इटिनेरेंट रिटेलर्स। फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स वो रिटेलर्स होते हैं जिन्हें अपना शॉप है, ठीक है, ये नहीं जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। सो लेट्स डिफाइन द रिटेलर्स हु डू हैव अ फिक्स्ड शॉप टू कैरी आउट देयर बिजनेस एक्टिविटीज। यहाँ पे याद रखें, इन्हें अपना शॉप होता है ताकि वो बिजनेस कर सके। कंज्यूमर इनके पास आता है, ये कंज्यूमर के पास नहीं जाते। जो इटिनेरेंट रिटेलर्स है वो जाते हैं कंज्यूमर के पास यहाँ से ही, ठीक है। और जिन्हें अपना शॉप है तो उन्हें कंज्यूमर्स वहीं पे आते हैं, ठीक। द रिटेलर्स हु डू हैव अ फिक्स्ड शॉप टू कैरी आउट देयर बिजनेस एक्टिविटीज आर कॉल्ड फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। या हाउ कम दे मूव? उन्हें अपना शॉप है तो कंज्यूमर्स उन्हीं के पास आते हैं, ठीक। नाउ अब जो इटिनेरेंट रिटेलर्स हैं इनके टाइप्स हैं, जो पहले हमें पता होनी चाहिए इटिनेरेंट रिटेलर्स होते क्या है। इटिनेरेंट रिटेलर्स वो रिटेलर्स होते हैं जिन्हें अपना शॉप नहीं होता है। अब उन रिटेलर्स के टाइप्स है। जो पहला टाइप है हॉकर्स एंड पैडलर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, मार्केट वेंडर्स और चीप जैक्स। तो चार है जो कि चार आपको पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन इज हॉकर्स एंड पैडलर्स, दूसरा जो है स्ट्रीट ट्रेडर्स, और तीसरा है मार्केट वेंडर्स, एंड द फोर्थ वन इज चीप जैक्स। तो चलो पहला जो है हॉकर्स एंड पैडलर्स हम ये पढ़ते हैं। जो हॉकर्स एंड पैडलर्स है वो क्या होता है, चलो। हॉकर मूव्स फ्रॉम डोर टू डोर, तो इन्हें अपना शॉप है नहीं, ये मूव करता है फ्रॉम डोर टू डोर एंड स्ट्रीट टू स्ट्रीट। ये घर घर जाते हैं कैरिंग गुड्स इन व्हील्ड कार्ट्स और ऑन द बैक ऑफ देयर एनिमल्स। तो जो याद रखे, हॉकर वो होता है जो मूव करता है फ्रॉम डोर टू डोर, ठीक है, या स्ट्रीट टू स्ट्रीट, जिनके गुड्स होते हैं व्हील्ड कार्ट्स में या होते हैं बैक ऑफ देयर एनिमल्स। तो उन्हें क्या आप कहते हैं, हॉकर्स। या जो पैडलर्स है दैट मूव फ्रॉम हाउस टू हाउस कैरिंग गुड्स ऑन हिज हेड और बैक। नाउ दिस इज व्हाट यू कॉल्ड हॉकर एंड दिस इज व्हाट यू कॉल्ड पैडलर, ठीक है। आपने देखा होगा ये जो हॉकर्स एंड पैडलर्स होते हैं ये घर आते हैं, यूजुअली आते हैं घर में। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे ये डोर बाय डोर आते हैं, हर एक जगह आते हैं। ज़्यादातर ये रेडीमेड गारमेंट्स के साथ करते हैं और घर आ जाते हैं। जो हॉकर्स और पैडलर्स होते हैं ये वो गुड्स बेचते हैं जो कि बहुत इकोनॉमिकल होते हैं किसी भी हाउस होल्ड के लिए।
नाउ द नेक्स्ट वन इज स्ट्रीट ट्रेडर्स। जो इससे पहले था वो था हॉकर्स एंड पैडलर्स, और जो दूसरा है दैट इज स्ट्रीट ट्रेडर। जो स्ट्रीट ट्रेडर्स होते हैं ये ऑपरेट करते हैं बिजी स्ट्रीट्स पर। द ट्रेडर्स विच ऑपरेट ऑन बिजी स्ट्रीट्स आर कॉल्ड स्ट्रीट ट्रेडर्स। वो ट्रेडर्स जो ऑपरेट करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे बिजी स्ट्रीट्स हो, जैसे कि रेलवे स्टेशन या मस्जिद के सामने या किसी भी मंदिर के सामने या सिनेमा हॉल्स के सामने, या स्ट्रीट ट्रेडर्स, तो इन्हें हम आप कहते हैं स्ट्रीट traders. Okay, such traders mainly operate in public places such as railway stations, cinema halls, bus stands, mosques, etc. So this is what you call street traders. Okay, इसके बाद जो next है, they sell a wide variety of low priced articles of daily use. ये वही goods बेचते हैं जिनका प्राइस कम होता है, which are of daily use such as books, newspapers, stationery, ready-made garments and the like. Okay जी, इसके बाद द सेकेंड वन इज मार्केट ट्रेडर्स। पहला था हॉकर एंड पेडलर, दूसरा था स्ट्रीट ट्रेडर, और तीसरा जो है वो है मार्केट ट्रेडर्स। अगर हम मार्केट ट्रेडर्स की बात करेंगे, दीज आर द अटिनरेंट्स हु सेल देयर गुड्स एट डिफरेंट प्लेसेस। आपने देखा होगा कि संडे मार्केट कभी सुनते हैं, अब किसी एरिया में संडे मार्केट लगता है, किसी एरिया में सैटरडे मार्केट लगता है, और किसी एरिया में फ्राइडे मार्केट लगता है। जो इन स्ट्रीट्स पे बेचे, जो इन जगहों पे बेचे, तो उन्हें आप कहते हैं मार्केट ट्रेडर्स। क्या कहते हैं आप? मार्केट ट्रेडर्स। सो दीज आर द अटिनरेंट्स हु सेल देयर गुड्स एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन फिक्स्ड डे, से सैटरडे इन सैटरडे मार्केट या एवरी संडे इन संडे मार्केट। अगर ये किसी खास दिन पे बेचते हैं तो उन्हीं को आप कहते हैं मार्केट ट्रेडर्स। बहुत ईजी है। जनरली दीज ट्रेडर्स डील इन सिंगल लाइन ऑफ गुड्स। ये याद रखिए, सिंगल लाइन ऑफ गुड्स के साथ या तो करेंगे रेडीमेड गारमेंट्स के साथ, सिर्फ रेडीमेड गारमेंट्स, या तो करेंगे टॉयज़ के साथ, सिर्फ टॉयज़ के साथ, या तो करेंगे शूज़ के साथ, सिर्फ शूज़ के साथ। तो इन्हीं को आप कहते हैं सिंगल लाइन। ठीक, तो इन्हें आप क्या कहते हैं? मार्केट ट्रेडर्स। इज इट क्लियर? ओके, नाउ द लास्ट नेक्स्ट वन दैट इज चीप जैक्स। जो चीप जैक्स है, ये क्या करते हैं? ये किसी भी जगह टेंट लगाते हैं और वहाँ पे ये गुड्स रखते हैं। द टर्म चीप जैक, समटाइम्स कॉल्ड चीप जैक, रेफर्स टू अ सेलर ऑफ चीप ऑफ इंफीरियर क्वालिटी गुड्स। ये क्वालिटेटिव गुड्स नहीं बेचते। अगर ये बेचेंगे वो लो प्राइस्ड आर्टिकल। सर ये गुड्स कैसे रखते हैं? किसी भी जगह टेंट लगाया और किसी भी प्लेस में रहे फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, ठीक, और वहाँ पे ये गुड्स बेचते हैं। इन्हें आप कहते हैं चीप जैक्स। और इनका कुछ जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताता हूँ। दे हायर स्मॉल शॉप्स और डिस्प्लेड गुड्स इन टेंट्स इन रेजिडेंशियल कॉलोनीज। किसी भी एरिया में गए, किसी भी कॉलोनी में जाते हैं ये, ठीक है, वहाँ पे हायर करते हैं कोई शॉप फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, और वहाँ पे ये गुड्स लेते हैं। दे शिफ्ट फ्रॉम लोकेलिटी डिपेंडिंग ऑन अपॉन द प्रोस्पेक्टस ऑफ द बिजनेस। ये शिफ्ट करते हैं एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में। अगर बिजनेस चला तो वहीं पे रहेंगे, अगर नहीं चला तो किसी और जगह जाएंगे। और दे डील इन लो प्राइस्ड हाउस होल्ड आर्टिकल्स। ये किसके साथ करते हैं? जो लो प्राइस होता है हाउस होल्ड आर्टिकल्स, उन्हीं के साथ ये करते हैं। दे रिमेन इन वन लोकेलिटी फॉर टेम्परेरी पीरियड ओनली। और ये कहाँ पे रहते हैं? एक लोकेलिटी में, किसी भी फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। तो इन्हें आप क्या कहते हैं? चीप जैक्स। नाउ ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड शॉप्स, दैट इज टाइप्स ऑफ फिक्स्ड शॉप्स। जो फिक्स्ड शॉप्स है ना, वो भी दो तरह के होते हैं। जो पहला है दैट स्मॉल स्केल एंड द सेकंड वन दैट इज लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल अगर हम बात करेंगे, ये है क्या? जो फिक्स्ड शॉप होते हैं, फिक्स्ड शॉप वो होते हैं जिन रिटेलर्स होते हैं जिन्हें अपना शॉप हो, और वो भी दो तरह के हैं। जो पहला है दैट इज स्मॉल स्केल एंड द सेकंड वन दैट इज लार्ज स्केल। ओके, लेट्स टॉक ऑफ स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल शॉप रिटेलर्स, नाम ही बताता है कि मैं हूँ क्या। दैट इज द नेम इटसेल्फ डिपिक्ट्स इट स्कोप। इन सिंपल वर्ड्स, द फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स विच ऑपरेट एट लोअर लेवल। ये लो लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि कोई बड़ी सी शॉप इनकी नहीं होती है, एक छोटी सी शॉप होती है। तो इन्हीं को आप कहते हैं स्मॉल स्केल शॉप रिटेलर्स। ओके, स्मॉल स्केल रिटेलर्स आर स्प्रेड एवरीवेयर टू सेटिस्फाई कस्टमर वांट्स। अब इनमें फ़र्क है क्या? इनमें और उनमें फ़र्क क्या है? इनके पास अपना शॉप होता है और ये ऑपरेट करते हैं एट वेरी लो लेवल। नाउ स्मॉल स्केल रिटेलर जो है, इनके भी अपने टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज जनरल स्टोर, single line store, specialty shops,
स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स एंड सेकेंड हैंड गुड शॉप। जो स्मॉल स्केल रिटेलर्स है, याद रखिए बेटा, जनरल स्टोर है, सिंगल लाइन स्टोर, स्पेशलिटी शॉप्स, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स एंड सेकेंड हैंड गुड शॉप। अब वन बाय वन हम ये पढ़ते हैं। जो सबसे पहला है दैट इज़ जनरल स्टोर। ये होता क्या है? तो लेट्स टॉक ऑफ जनरल स्टोर्स। जनरल स्टोर्स और स्मॉल शॉप्स, ये छोटे शॉप्स होते हैं लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरियाज। अगर आप अपने एरिया की बात करोगे, घर से दूर थोड़ा जाओगे या दरवाज़ा खोला, वहाँ पे आपने एक शॉप पाया, वो शॉप सिर्फ वही गुड्स भेजेगा जो आपको ज़रूरत होगी। हर एक चीज़ नीडल से लेके नीडल, टूथब्रश या डिटर्जेंट, ठीक है, हर एक चीज़ या बैटरीज, जो कोई भी चीज़ एक घर में ज़रूरत होती है, ये वही चीज़ें बेचते हैं। इन्हें आप कहते हैं जनरल स्टोर। ये कोई ख़ास चीज़ नहीं, हर एक चीज़, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ें बेचते हैं। दे डील इन वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एवरीडे यूज़। सच स्टोर्स यूजुअली ऑफर टूथब्रश, सोप्स, डिटर्जेंट्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड द लाइक। ठीक है, आप ये देखोगे, इन्हें आप कहते हैं जनरल स्टोर। ये एक ही लाइन के गुड्स नहीं बेचते, मैंने कहा कि ये हर एक लाइन के, मतलब कि यहाँ पे आप पाओगे इनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक घर हाउस होल्ड को ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इन्हें आप कहते हैं जनरल स्टोर्स। नाउ द सेकेंड वन इज़ दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ सिंगल लाइन स्टोर एंड स्पेशलिटी शॉप्स। सिंगल लाइन स्टोर एंड स्पेशलिटी शॉप्स में मैंने डिफ्रेंशिएट करूँगा, एंड ऑन द बेस ऑफ दैट कि आप ये दो पहचानोगे कि ये होता क्या है, सिंगल लाइन स्टोर और स्पेशलिटी शॉप्स। तो चलो बात कर लेते हैं सिंगल लाइन स्टोर और स्पेशलिटी शॉप्स की। मैं आपको पहले बताता हूँ जो सिंगल लाइन स्टोर और स्पेशलिटी शॉप्स। सिंगल लाइन स्टोर डील विथ वन प्रोडक्ट लाइन। ये याद रखिए, वन प्रोडक्ट लाइन का मतलब है से हम काम कर लेते हैं, जो हम काम करते हैं हम करते हैं रेडीमेड के साथ। किसके साथ करते हैं? रेडीमेड के साथ। अब रेडीमेड में मैन के आएंगे, वुमेन के आएंगे या चिल्ड्रन के आएंगे, लेकिन कपड़ों के साथ ही कर रहे हैं ना। मैन के कपड़ों के साथ भी कर रहे हैं, वुमेन के कपड़ों के साथ भी कर रहे हैं, चिल्ड्रन के कपड़ों के साथ भी कर रहे हैं। तो इन्हें आप कहते हैं वन प्रोडक्ट लाइन। सिर्फ कपड़े के साथ करते हैं, दैट इज वन प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, अगर इनमें से हम किसी खास में करेंगे, सपोज कि हम गुड्स बेचते हैं सिर्फ वुमेन के, दैट्स कॉल्ड स्पेशलिटी शॉप। क्या कहते हैं? स्पेशलिटी शॉप। स्पेशलिटी स्टोर्स डील्स विद वन प्रोडक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन। पहले मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल स्वीट शॉप एंड ए गारमेंट शॉप। देखो स्वीट शॉप तो बहुत सारे हैं, स्वीट्स कितनी बनती है। अगर स्वीट में हम बनाएंगे काजू बर्फी नाम सुना है ना? ठीक है, काजू स्वीट्स जो होते हैं, काजू बर्फी अगर हम बनाएंगे तो इसे कहेंगे सिर्फ हम बनाते हैं काजू बर्फी ही, क्योंकि वी आर एक्सपर्ट, उसमें हम एक्सपर्ट है। अगर हम सिर्फ वही बनाएंगे तो उससे आप कहते हैं स्पेशलिटी स्टोर। क्या कहते हैं आप? स्पेशलिटी स्टोर। या गारमेंट में आप सेल करेंगे सिर्फ चिल्ड्रन के क्लॉथ्स। ठीक है, रेडीमेड गारमेंट में आप सेल करेंगे सिर्फ चिल्ड्रन के क्लॉथ्स, तो उसे आप कहते हैं स्पेशलिटी शॉप्स। सिंगल लाइन स्टोर और स्पेशलिटी शॉप में फ़र्क क्या है? सिंगल लाइन स्टोर एक प्रोडक्ट लाइन के साथ काम करता है। एक प्रोडक्ट लाइन का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बुक्स है, मैं आई एम अ बुक सेलर, मेरे पास बुक्स होंगी कॉमर्स की, मेडिकल की, आर्ट्स की, फाउंडेशन 8, 9, 10th की। अब इनमें से मैं सिर्फ 8th की बुक्स सिर्फ बेचता हूँ, इट्स कॉल्ड स्पेशलिटी स्टोर। ठीक है, या मैंने कहा कि रेडीमेड, या लेट्स टॉक ऑफ बैटरीज एंड इन्वर्टर्स। मेरे पास ल्यूमिनस है, एक्साइड है, जीनियस है। अगर मैं सिर्फ ल्यूमिनस के साथ करूं, सिर्फ ल्यूमिनस के गुड्स, दैट्स कॉल्ड स्पेशलिटी शॉप्स। क्या कहते हैं उसे? स्पेशलिटी शॉप्स। ठीक है, एक प्रोडक्ट लाइन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, रेडीमेड में मैंने कहा, आप समझिए हम करते हैं कपड़े के साथ, मैन के कपड़े भी, वुमेन के कपड़े भी और चिल्ड्रन के कपड़े भी। ठीक है, कपड़ा ही है ना, इसे कहते हैं वन प्रोडक्ट लाइन। हाँ, अलबत्ता
अगर हम इसमें से करेंगे सिर्फ मेन के कपड़ों के साथ, दैट्स कॉल्ड स्पेशलिटी शॉप्स। क्या कहते हैं उसे? स्पेशलिटी शॉप्स। और याद रखिए, देयर इज नो एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि हम स्पेशलाइज नहीं रह सकते, क्योंकि हम मैन के भी बेच सकते हैं, वुमेन के भी बेच सकते हैं, चिल्ड्रन के भी बेच सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक ही पे कंसंट्रेट करते हैं ना, तो उसमें हमारी होगी स्पेशलाइजेशन। क्या होगी हमारी? स्पेशलाइजेशन। दे आर स्पेशलाइज्ड in a particular segment of the market. ये याद रखिए। Now location, they are located in the market and they are located in the central place of the market. आपको ये क्वेश्चन भी आएगा कि डिफरेंस बिटवीन सिंगल लाइन स्टोर एंड स्पेशलिटी स्टोर्स। अगर सिंगल लाइन स्टोर आया डेफिनेशन तो ऐसे ही लिखिएगा, या स्पेशलिटी स्टोर्स आएगा तो ऐसे ही लिखिएगा। और इवन आपने इसे डिफ्रेंशिएट भी किया। तो पहले आपने जनरल स्टोर पढ़ा, जनरल स्टोर के बाद आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा सिंगल लाइन स्टोर और स्पेशलिटी स्टोर। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। ये याद रखिए, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स होते क्या है? ये किसी भी जगह जहाँ पे एग्जीबिशन लगती है, ये वहाँ पे कोई टेंट सा बनाते हैं, एक शॉप जैसा, जो कि इमोबाइल हो, जो मूव नहीं कर सकता। हाँ, एग्जीबिशन जो ही ख़त्म हो जाता है उसके बाद उसे तोड़ना पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूँ डेफिनेशन। द मार्केट्स और द स्टॉल्स विच आर प्रैक्टिकली इमोबाइल। इमोबाइल मीन्स जो मूव नहीं कर सकता, इन द स्ट्रीट और नोन एज स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। उन्हें आप कहते हैं स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। द मर्चेंट्स प्लेस अ स्मॉल स्टॉल और अ शॉप। ये कोई भी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, किसी भी जगह एग्जीबिशन चल रहा है वहाँ पे मत, वो ग्राउंड में चलता है, ठीक है। अब ये ग्राउंड में शॉप्स मत ना बनाएंगे, अब वहाँ पे ये टेंट्स रखते हैं, कोई चीज़ रखते हैं जो कि मोबाइल, जो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। फिर उस शॉप को तोड़ना पड़ता है, तो उन्हीं को आप कहते हैं स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए ये सिंपली अगर यहाँ पे इट जस्ट लाइक ए टेंट, ठीक। जो ही ये पीरियड, ये एग्जीबिशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है, फिर इसे तोड़ना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि खर्चा भी कम हो जाता है, क्योंकि कोई कंक्रीट चीज़ नहीं है, ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाता है। इन्हीं को आप कहते हैं स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। They can be erected or taken down simply on wheels. They are common seen in fairs, conventions, exhibitions and the like. तो इन्हें आप कहते हैं स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। सो आपने चार चीज़ें पढ़ी। जो पहला था जनरल स्टोर, ठीक है, सिंगल लाइन स्टोर, स्पेशलिटी शॉप्स एंड स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। द सेकेंड हैंड गुड शॉप, द लास्ट वन सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड का मतलब है ये कोई ये ऐसे भी शॉपकीपर्स होते हैं जो सेकेंड हैंड गुड्स लाते हैं और वही बेचते हैं। सर क्यों? क्योंकि रीज़न ये होता है पुअर पीपल कांट अफोर्ड टू बाय द न्यू वंस, इसीलिए वो लाते हैं सेकेंड हैंड गुड्स। चलो डेफिनेशन पे जाते हैं हम। दीज शॉप्स डील इन सेकेंड हैंड गुड्स, और डील करते हैं सेकेंड हैंड गुड्स और यूज्ड आर्टिकल्स सच एज बुक्स, शूज, क्लॉथ्स। दे बाय गुड्स फ्रॉम प्राइवेट एंड पब्लिक ऑक्शन। ये गुड्स जो है ये खरीदते हैं, ये जो शॉपकीपर जो है ना, ये गुड्स खरीदते हैं, बाहर कोई ऑक्शन लगता है वहाँ से लाते हैं ये गुड्स। मगर याद रखिए, ये ज़रूरी नहीं कि पुअर पीपल सिर्फ ये लाते हैं, वेल टू डू पीपल ऑफन ये गुड्स लाते हैं। ओके, नाउ द लास्ट वन दैट इज़ लार्ज स्केल शॉप्स। में नाम बताता है। अब लार्ज स्केल शॉप्स आपको पता ही होगा कि जो बड़े पैमाने पे काम करे। अब इसके भी टाइप्स होंगे अपने। द फर्स्ट वन इज़ डिपार्टमेंटल स्टोर, द सेकेंड वन इज़ चेन स्टोर, मेल ऑर्डर बिजनेस, कंज्यूमर स्टोर, सुपरमार्केट एंड द वेंडिंग मशीन। ठीक है, ये वीडियो ये मैं वन शॉट बना रहा हूँ, ठीक है। आप ये धीरे धीरे देख सकते हैं, जो जितना भी आपने पढ़ना होगा वो आप देख सकते हैं, ठीक। ओके, तो द फर्स्ट वन इज डिपार्टमेंटल स्टोर। आपने तो देखा होगा हर एक एरिया में आजकल जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है। नाउ इट इज़ अ लार्ज स्टोर विच डील्स इन वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स अंडर वन रूफ। तो होता क्या है कि एक बहुत बड़ा सा शॉप होता है, ये याद रखें। और इस शॉप में क्या होते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इस शेल्फ पे होंगे बुक्स, अगर बुक्स आपको चाहिए। इस शेल्फ पे होंगे सोप्स, इस शेल्फ पे होंगे शैम्पू, ऐसे इस शेल्फ पे होंगे बहुत अलग अलग चीज़ें।
24/7 का नाम तो आपने सुना होगा ना. So it is a large store which deals in wide variety of goods under one roof. The merchandise is grouped into well-defined departments which are centrally located. Thus, a departmental store is a combination of several small stores अंडर वन रूफ एंड यूनिफाइड कंट्रोल, और इसका कंट्रोल सिर्फ एक के हाथ में होता है. और याद रखिए जो सबसे पहला डिपार्टमेंटल स्टोर था ना उसका नाम था, आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंटल स्टोर आपने अपने एरिया में देखा होगा कि जब आप जाते हो कि वहाँ पे अलग अलग सेक्शन होते हैं. रेडीमेड का अलग सेक्शन है, शैम्पूज़ का अलग सेक्शन है, कोई भी चीज़ आपको लानी है उसका अलग अलग सेक्शन है. ठीक है, तो यहाँ पे इसे आप कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर. तो द नेक्स्ट वन अगर आप देखेंगे दैट इज चेन स्टोर. सर चेन स्टोर होता क्या है? इट इज़ द नेटवर्क ऑफ ब्रांच शॉप्स situated at different parts of the country. They are owned and managed by a single organization having a, आपने सुना है नाम बाटा का? बाटा हर एक जगह है, या इवन KFC. तो forget about the KFC. Let's talk of पारसा. इन कश्मीर जो पारसा है ना, इसके बहुत सारे ब्रांच है. ठीक है, तो चेन स्टोर्स में होता क्या है ये याद रखिए. चेन स्टोर्स में होता है कोई सेम लोगो या कोई सेम साइन होती है वही ऑर्गेनाइजेशन. पारसा के जो स्टोर है वो है अनंतनाग में, श्रीनगर में है, या दरगाह में है, और लाल चौक में भी है. ठीक है, SSM कॉलेज में भी है. तो इसके अपने अपने स्टोर्स हैं. ठीक है, तो इन्हें आप कहते हैं चेन स्टोर्स. क्या कहते हैं आप? चेन स्टोर्स. लेकिन इसके हम कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं. सबसे पहला याद रखें कि जो चेन स्टोर होता है ना, ए चेन स्टोर इज ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन. इसे ओन कौन करता है? सिंगल पर्सन या सिंगल फर्म या सिंगल कंपनी. तो सबसे पहले इसका एक ओनर होता है. कि आप एज्यूम करें कि वी आर हैविंग 21 ब्रांच है और इसका एक ही ओनर है. ठीक है, और ये 21 ब्रांच अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, अलग अलग सिटीज़ में होते हैं, और उन सारे शॉप्स का सिर्फ एक ही ओनर होता है या एक ही कंपनी ओनर होती है. ठीक, नाउ द सेकेंड वन इज सेम एक्सटीरियर लेआउट. अब इस चेन स्टोर का क्या होता है? जो डिज़ाइन इसने अनंतनाग में रखा है वही डिज़ाइन इसने दिल्ली में रखा है, वही डिज़ाइन इसने बेंगलोर में रखा है, ताकि कस्टमर्स उस कलर से पहचान जाए, उस कलर को पहचाने और कहे कि नहीं ये वही चीज़ है. अगर आप KFC की बात करें वो रेड होता है. ठीक है, कश्मीर में आप पारसा की बात करेंगे वो ग्रीन होता है. ठीक है, और उनका इंटीरियर डिज़ाइन भी सेम होता है, एक्सटीरियर डिज़ाइन भी सेम होता है. नाउ द थर्ड वन इज ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़. सर ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या है? सबसे पहले ये अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं कि आप कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करोगे. कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट. आप कस्टमर के साथ कभी लड़ाई नहीं कर सकते. इवन दो अगर कस्टमर लड़ाई करना चाहे तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज़ नॉट प्रोफेशनल बायर, यू आर प्रोफेशनल सेलर. तो आपको वो चीज़ें पहले ही सिखाई जाती है. और सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट. द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द स्टोर्स इज सेंट्रलाइज्ड, दैट इज हैंडल्ड फ्रॉम वन लोकेशन विच इज़ कॉल्ड इट्स हेड ऑफिस. जो हर एक चीज़ मैनेज हो जाती है वो मैनेज हो जाती है कहाँ से? हेड ऑफिस से. फॉर एग्जांपल विच न्यू प्रोडक्ट टू इंट्रोड्यूस, कौन सी प्रोडक्ट, कौन सा नया प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस करना है, कौन सा रिमूव करना है, डिस्काउंट कितना देंगे, हमारी पॉलिसी क्या होगी, या फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल है, ईद पे हमारा ऑफ़र क्या होगा, दिवाली पे हमारा ऑफ़र क्या होगा. ठीक है, तो ये कहाँ से चलती है? ये चलती है सारा कहाँ से? हेड ऑफिस से. ओके, नाउ कॉमन आइडेंटिफिकेशन. ये याद रखना, कॉमन आइडेंटिफिकेशन मैंने अभी कहा था आपसे कि हर एक आउटलेट का सेम एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, वे आर पुटिंग साइन बोर्ड्स, यूनिफॉर्म फॉर एम्प्लॉयज, सेम यूनिफॉर्म है. दिस डेवलप्स अ कॉमन आइडेंटिटी फॉर ऑल स्टोर्स. ठीक है, तो याद रखिए बेटा कि जब इंटीरियर भी सेम हो, एक्सटीरियर भी सेम हो, कस्टमर को लग जाता है कि नहीं भाई यहाँ पे वही सेटिस्फैक्शन हमें मिलेगी जो हमें दूसरे ब्रांच पे मिली थी. तो इसे आप कहते हैं चेन स्टोर्स. क्या कहते हैं आप इसे? चेन स्टोर्स. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड ए चेन स्टोर. अगर हम डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करेंगे, याद रखिए इट डील्स विद वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. मैंने कहा था अलग अलग शेल्फ है, अलग अलग शेल्फ है और अलग अलग सेक्शन है जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है, ये रेडीमेड गारमेंट्स के साथ भी करेगा, ये शैम्पूज़ के साथ भी करेगा, ये सोप्स के साथ भी करेगा, ये डिटर्जेंट के साथ भी करेगा, ये परफ्यूम्स के साथ भी करेगा, इवन ये शूज़ भी भेजेगा. तो वहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे. और चेन स्टोर में याद रखिए इट डील्स विद वन प्रोडक्ट लाइन. अगर आप KFC की बात करें वो चिकन के साथ डील करता है, दैट इज़ अ सिंगल प्रोडक्ट लाइन. ठीक है, और
लोकेशन, इट इज सिचुएटेड एट द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इन द सिटी, और इट इज सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो चेन स्टोर्स होते हैं ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में होते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ फेलियर, यहाँ पे फेलियर के बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्ट लग जाता है, क्योंकि सबसे पहले जब आप डिपार्टमेंटल स्टोर डालते हैं इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत है, ठीक है, और अब ये एक ही है तो चांसेस ऑफ फेलियर इज़ वेरी हाई। अगर फेलियर हुआ ये तो उसमें आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाएगा। लेकिन यहाँ पे लो कॉस्ट ऑफ फेलियर, बिकॉज लॉस ऑफ वन शॉप कैन बी कवर्ड बाय द प्रॉफिट ऑफ अनदर शॉप। ये इसका मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके हाई कॉस्ट ऑफ फेलियर है, इसका लो कॉस्ट ऑफ फेलियर है। और याद रखिए जो प्राइसिंग पॉलिसी है ना, यहाँ पे फिक्स्ड प्राइसिंग नहीं होती है, क्योंकि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वेरी अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट से अगर फॉर एग्जांपल अनंतनाग में या बारामूला में एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो डिस्काउंट देता है 10 रुपये, श्रीनगर में देता है नेक्स्ट जो दूसरा है वो देता है हमें 15 रुपये। तो देयर इज़ नॉट अ फिक्स्ड प्राइसिंग पॉलिसी। अगर आप चेन स्टोर की बात करेंगे, याद रखिए जो KFC में प्राइस है ना दिल्ली में, वही प्राइस होगा कश्मीर में भी, ठीक। और कैपिटल रिक्वायरमेंट, यहाँ पे लार्ज कैपिटल की ज़रूरत है, यहाँ पे लेस कैपिटल की ज़रूरत है कंपेरेटिवली, अगर इसके साथ कंपेयर करें। बहुत सा इजी क्वेश्चन है, आप ये खुद कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर में क्या फ़र्क है। नाउ द सेकेंड वन इज़ मेल ऑर्डर सेलिंग। ये जो मेल ऑर्डर सेलिंग क्या होता है, देखो अभी तो अब अप्रैल आप आने दो, जब अप्रैल में होता है ना, जो सारे ट्यूशन सेंटर्स होते हैं ना, वो बैनर्स बनाते हैं और डालते हैं पेपर्स में। क्या डालते हैं? पेपर्स में एक कैटलॉग सा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैटलॉग सा। और वो जाते हैं, वो घर घर बेचते हैं वो, ठीक है, सेल नहीं करते हैं। जो पेपर डालता है उसे कहते हैं कि ये पेपर में रखिए, और जब वो पेपर डालता है घर वालों को, और उसमें से वो कैटलॉग निकलता है। जो ही वो कैटलॉग निकलता है उस पे सेलर की इंफॉर्मेशन होती है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं सेलर कांटेक्ट करता है कंज्यूमर को कि अगर आप हमारे पास गुड्स लाएंगे, हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल है। इन मेल ऑर्डर रिटेलिंग सेलर्स कांटेक्ट द बायर्स थ्रू एडवर्टीजमेंट्स एंड सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स का मतलब है कि कैटलॉग्स बेचते हैं, प्राइस लिस्ट बेचते हैं, सैंपल बेचते हैं, इवन बुकलेट, ठीक है, अपना ब्राउशर देते हैं कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए और देखिए। तो उसे आप कहते हैं मेल ऑर्डर रिटेलिंग। अब मैंने जस्ट एग्जांपल दी ट्यूशन सेंटर की। अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जब भी आप बाहर जाते हो ना, वहाँ पे आपको ये चीज़ें देती है, ये कैटलॉग, जस्ट चेक कीजिए हमारे पास ये डिस्काउंट है, ठीक, ये डिस्काउंट है हमारे पास। The customers are required to place their order from remote methods such as sending an order in the mail या via telephone। कॉल करेंगे उन्हें, जी हमने आपका कैटलॉग देखा, ठीक है, हमें ये चीज़ चाहिए। तो उसे आप कहते हैं मेल ऑर्डर रिटेलिंग। क्या कहते हैं आप उसे? मेल ऑर्डर रिटेलिंग। देयर इज़ नो पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेलर एंड द बायर। गुड्स आर रिसीव्ड। देखिए फॉर एग्जांपल कि मैंने कैटलॉग देखा मैंने, वो है अनंतनाग में, ठीक। अब मैंने कैटलॉग देखा, मैंने उसे कॉल किया कि मुझे ये चाहिए, और वो जो मुझे गुड्स बेचता है, वो मुझे गुड्स बेचता है बाई पोस्ट। गुड्स आर रिसीव्ड बाय द बायर फ्रॉम रजिस्टर्ड पार्सल और VPP, दैट इज़ वैल्यू पेएबल पोस्ट। दैट्स व्हाई इसे आप कहते हैं शॉपिंग बाय पोस्ट। क्या कहते हैं आप इसे? शॉपिंग बाय पोस्ट। तो समझ आया आपने कि मेल ऑर्डर रिटेलिंग होता क्या है? मेल ऑर्डर रिटेलिंग होता है कि इसमें आप एक सेलर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन डालता है किसी भी कैटलॉग पे या किसी भी कोई भी पेपर डाल होता है, जस्ट लाइक दिस, ठीक। अगर आप ये पेपर उठाओगे सड़क से और देखते हो, आप इसे कांटेक्ट करते हो, जो ही आप इसे कांटेक्ट करते हो, ठीक है, और वो आपको ये गुड्स बेचता है बाय पोस्ट। दैट्स व्हाट यू कॉल्ड मेल ऑर्डर रिटेलिंग। क्या कहते हैं आप इसे? मेल ऑर्डर रिटेलिंग। नाउ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। ये जो कंज्यूमर है, आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ी जो मैंने आपको कहा था। नाउ द सेकेंड वन इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। ये वो स्टोर होते हैं जो ओन, मैनेज और कंट्रोल करते हैं सिर्फ कंज्यूमर ही। मतलब याद रखिए ये स्टोर्स किनके होते हैं? कस्टमर के ही होते हैं। किनके होते हैं ये? कस्टमर के। तो उन्हें आप कहते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। और जिसका मेन मकसद है ना इन स्टोर्स का, टू प्रोवाइड गुड्स टू द मेंबर्स एट लो कॉस्ट एंड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मिडल मैन। तो अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 5 मेंबर्स, 5 कस्टमर्स, ABCDE।
इन्होंने एक स्टोर डाला, ठीक है। अब A B C D E को जो स्टोर में जो चीज़ें ज़रूरत है ना, वो ये लेते हैं डिस्काउंट पे, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टोर डालते हैं, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, ठीक। और जो प्रॉफिट ये कमाते हैं ना, ठीक है, फिर ये आपस में ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। अगर आपको स्क्रीनशॉट उठाना होगा आप उठा सकते हैं। नाउ द सेकंड लास्ट इज सुपरमार्केट। सुपरमार्केट आपने नाम सुना होगा, ये एक रिटेल इंस्टीट्यूशन है, डील्स विद फूड एंड हाउस होल्ड गुड्स। किसके साथ डील करता है? जस्ट लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है, लेकिन ये डील करता है सिर्फ किसके साथ? फूड और हाउस होल्ड गुड्स, फूड और हाउस होल्ड गुड्स। इट इज़ ऑल्सो नोज एज सेल्फ सर्विस स्टोर बिकॉज देर आर नो सेल्समैन। वहाँ पे कोई सेल्समैन नहीं होता, ये याद रखे, ठीक है। आपको खुद गुड्स उठाने हैं, ठीक। ओके, नाउ इट्स ऑल्सो नोन एज सेल्फ सर्विस स्टोर। और इन सच स्टोर्स गुड्स आर केप्ट ऑन रैक्स। कहाँ पे रखते हैं आप? रैक्स पे। द कंज्यूमर पिक्स अप द गुड्स फ्रॉम द रैक्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, मेक पेमेंट एट द कैश काउंटर एंड टेक द गुड्स टू देयर हाउसेस, ठीक है। गुड्स उठाया, ठीक है, कैश काउंटर पे रखा, उसे पैसे दिए, हो गया। सो वहाँ पे कोई सेल्स पर्सन नहीं होता है। यहाँ तक आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। और याद रखिए सुपरमार्केट जो है ये ओरिजिनेट हुआ अमेरिका में। कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ? अमेरिका में। इसकी आप ये याद रखिएगा। अगर आपको कोई कहेगा डिफरेंस आप कीजिए, तो पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये प्राइम लोकेशन पे होता है, यहाँ पे नो क्रेडिट फैसिलिटी है। अगर इसकी बात करेंगे, ये होता है कहाँ पे? प्राइम लोकेशन पे, जहाँ पे कस्टमर ज़्यादा आते हैं। और यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है, नो सेल्स पर्सन और वाइड रेंज, ठीक। जो प्रोडक्ट्स होते हैं मैंने आपको यूजुअली कहे थे फूड और हाउस होल्ड गुड्स, बस ये इसके थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपरमार्केट में, डिपार्टमेंटल स्टोर में वाइड वैरायटी के साथ गुड्स करता है, और जो सुपरमार्केट है ये फूड और हाउस होल्ड के साथ काम करता है। नहीं समझा? जिसके प्रोडक्ट्स है वो वाइड वैरायटीज़ है, और जो इसके प्रोडक्ट है वो फूड और हाउस होल्ड है सिर्फ। और प्राइजेज आर हायर देन सुपरमार्केट। यहाँ पे जो प्राइस है ना वो हायर है सुपरमार्केट से, और जो यहाँ पे प्राइस है वो लोअर है, कहाँ से? एज कंपेयर टू द डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक। नाउ प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटी। डिपार्टमेंटल स्टोर आपको जानता है, वो आपको क्रेडिट फैसिलिटी दे सकता है, लेकिन ये क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते हैं, इसका ख्याल रखें। एंड डिफिकल्ट टू मैनेज, डिपार्टमेंटल स्टोर इज डिफिकल्ट टू मैनेज एंड इट इज़ ईजी टू मैनेज। जो सुपरमार्केट है इट इज़ ईजी टू मैनेज एंड ईजी टू कंट्रोल। ये 4 डिफरेंसेस मैंने इसमें रखी है, आप ये इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं, ठीक। ओके, नाउ द लास्ट वन इज दैट इज वेंडिंग मशीन। चलो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने देखा है, देखो एक मशीन होती है यूजुअली ऐसे, यहाँ पे नंबर्स होते हैं, यहाँ से हमें एक टोकन डालना होता है। फॉर एग्जांपल ये है, इसका प्राइस है लेट इट बी 20, इसका प्राइस होगा लेट इट बी 50, इसका प्राइस है 10, इसका प्राइस है 5, ठीक। और हमें क्या कहेगा कि, और यहाँ पे अपना नंबर होता है, लेट इट बी 1, इसका नंबर है 2, 3, 4, 5, ऐसे ही इसका नंबर होगा 6, 7, 8, 9, 10। आप मुझे बताएं, अगर आपने 6, 7, 8, 9, 10 में कोई चीज़ लेनी है, उसका प्राइस क्या है? 50, आपको डालना है यहाँ से 50, ठीक। जो ही आपने यहाँ से, ठीक है, पेमेंट में होता है, आपने जो ही यहाँ से 50 डाला, अब ये वहाँ पे कहेगा 6 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, 9 की 10, क्योंकि सिर्फ यही चीज़ें आ सकती है ना 50 में, ये 20 का नहीं दिखाएगा। आप कहोगे यहाँ पे लिखोगे 6, तो ये आपको ये देगा, यहाँ से ओपन होगा और ये आपको मिलेगा। वहाँ पे सेल्स पर्सन नहीं होता है, ये याद रखें। इसे आप कहते हैं वेंडिंग मशीन। सो ए वेंडिंग मशीन इज अ स्लॉट मशीन ऑपरेटेड बाय कॉइन्स और टोकन्स, ठीक। जो बायर होता है वो इंसर्ट करता है कॉइन, जो मैंने आपको कहा, और अ टोकन इनटू द मशीन एंड रिसीव्स अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम द मशीन। ओके, इसके बाद वेंडिंग मशीन इज यूज्ड टू सेल प्रीपैक्ड। ये सारे होते हैं पैक्ड, ये वही गुड्स भेजेगा जो कि प्रीपैक्ड होते हैं पहले से ही। और इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है,
इसके आगे होता है मिरर होता है, शीशा होता है, ठीक। और याद रखिए एक शीशा होता है, आप इसे टच नहीं कर सकते, मतलब इन गुड्स को पहले आप टच नहीं कर सकते। जो ही आपने पेमेंट की तो उसके बाद आप इन्हें टच कर सकते हैं। द मेन लिमिटेशन ऑफ दिस सिस्टम इज दैट द कंज्यूमर्स कैन नीदर सी द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग नॉर कैन रिटर्न। अब आपने लिया, आप ये रिटर्न नहीं कर सकते, ये इसकी मेन लिमिटेशन है। ना ही आप देख सकते हैं अब आपने हासिल किया और ना ही आप रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। डू शेयर दिस वीडियो, ठीक है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका भी वीडियो आएगा। थैंक यू वेरी मच।